हाँ जी बच्चों, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे मई जून 2024 कंप्यूटर साइंस ए लेवल्स 9618 पेपर 2 वेरिएंट 2। और डिटेल में डेप्थ में जाके समझेंगे, एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझेंगे, सिर्फ सवालों के हद तक ही समझेंगे। इस हिसाब से समझेंगे कि दोबारा पेपर आ जाए क्विज़ क्वेश्चन इस तरह का जो इसमें आया हुआ है इससे मिलता जुलता आ जाए, तो हम उसको बिना या रट्टा लगाए सॉल्व कर सकें। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, इसको ना भी हल निकालना पड़ेगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स pseudocode एग्जाम्पल्स। ईच एग्जाम्पल में कंटेन स्टेटमेंट दैट रिलेट्स टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, कह रहा है कि जी pseudocode उसने दिया हुआ है और हर एग्जाम्पल जो है वो रिलेट कर रही है एक एग्जाम्पल से। अच्छा, हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक सिलेक्शन की, एक आइट्रेशन की, इनपुट और आउटपुट की। ठीक हो गया। कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग वन और मोर टेक्स इन ईच रो। अच्छा, ये उसने pseudocode दिया, हमने बताना है कि ये सिलेक्शन है, आइट्रेशन है, इनपुट या आउटपुट है। अच्छा, अब जो है ना, यहाँ पे मल्टीपल टेक्स भी आ सकते हैं। एक डब्बे में 2 टिक्स भी आ सकते हैं, एक रो में 2 टिक्स भी हो सकते हैं, 3 टिक्स भी हो सकते हैं, या एक टिक भी हो सकता है। तो हम स्टडी करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले फोर लूप लगा हुआ है। अब यहाँ से देखते ही समझ जाओ कि ये आइट्रेशन तो है ही है। ठीक है, क्योंकि फोर लूप लग गया, आइट्रेशन शुरू हो गई। अब डेटा इनपुट हो रहा है, नहीं, कोई आउटपुट नहीं हो रहा। इनपुट हो रहा है, नहीं, आउटपुट भी नहीं हो रहा। ठीक हो गया। और सिलेक्शन हो रही है, इफ एंड एल्स कहीं लगा, स्विच केस लगा, नहीं। तो ये सिर्फ सिलेक्शन स्टेटमेंट ही है। ठीक हो गया, इसको हम सिर्फ सिलेक्शन स्टेटमेंट ही कहेंगे। तो ये जो है, ये सॉरी, ये आइट्रेशन ही है। ठीक हो गया। किधर गया पेन? ठीक है। अच्छा, राइट फाइल दिस फाइल। अब यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे एड्रेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया बीच में? इनपुट आउटपुट रह गया। ठीक है, अगर एक चीज़ समझ नहीं लग रही ना कि इनपुट है आउटपुट है, तो बाकी चीज़ों को देखना शुरू कर दो, उनको देखो, निगेट करो, जो एंड पे रह जाएगा वो आंसर होगा। ठीक हो गया। अनटिल लेवल। अब यहाँ पे सिर्फ लूप लगा हुआ है, तो सिर्फ ये हमारी एड्रेशन है। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन, इसका मतलब सिलेक्शन स्टेटमेंट तो ये पक्की हो गई। लेकिन एक मिनट, जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ देखना है कुछ और काम हो रहा है। अब ये देखो, ये रीड फाइल का एक आ गया, रीड ओल्ड फाइल, तो ये इनपुट आ गई। आप इनपुट ले रहे, आउटपुट नहीं करवा रहे, लेकिन इनपुट हो गई, तो इसका मतलब ये भी होगा और ये सिलेक्शन भी होगा। ठीक हो गया, आगे आ जाओ। अ प्रोग्राम वेरिएबल हैव डेटा टाइप्स एज फॉलोज। एक उसके अंदर वेरिएबल है माई कैर का कैरेक्टर, माई स्ट्रिंग का स्ट्रिंग, और माई इंट का इंटीजर। ठीक हो गया। अब ये उसने दे दिया वेरिएबल और सब डेटा टाइप्स दे दिए। स्ट्रिंग की स्ट्रिंग टाइप है, माई इंट इंटीजर टाइप का। हमने क्या करना है, हमें उसने कहा है कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग ईच गैप विद अ फंक्शन फ्रॉम द इंसर्ट। अब यहाँ पे तुम लोगों को इंसर्ट बहुत, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसर्ट जो है ना, रटा मार, ताकि पेपर में समझ ही ना आए। अब जो बच्चे पहली बार इंसर्ट की शक्ल देख रहे होते हैं ना, उनसे इस तरह के सवाल नहीं होते, ये मुफ्त के नंबर होते हैं। अच्छा, सो डैट एक्सप्रेशन इज़ वैलिड। अब इस एक्सप्रेशन को हमने वैलिड बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अभी 3.1 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कहने का मकसद बहुत लंबी पॉइंट्स की उसने दी हुई है लिस्ट, माइंड में स्टोर करवाना है। तो पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट में ये चीज़ तो नहीं आ सकती। ऐसे ही है ना, हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। किसके अंदर? इंट के अंदर। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं टाइप कास्ट। इसका तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइप कास्टिंग पता होना चाहिए क्या होती है। तो हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी फ्लोट टू इंटीजर। तो हम किस तरह करेंगे, कौन सा फंक्शन है? तो हमारे इसके अंदर फंक्शन है, क्या नाम है, इंसर्ट के अंदर इंट का। ठीक है, तो हम इंट का फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये क्या होगा कि ये सारा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? हमारा जो डबल था वो कन्वर्ट हो गया, फ्लोट था हमारा कन्वर्ट हो गया इंट के अंदर। ठीक है, अब हमने अगले पे आते हैं और देखते हैं कि माई कैर के अंदर इसने स्टोर करवाया हुआ है, ये स्ट्रिंग है और कुछ पैरामीटर्स पास किए हैं। अब तुम लोगों को देखते ही समझ जाना चाहिए कि कौन सा ऐसा एक फंक्शन है जिसके अंदर पहला पैरामीटर एक स्ट्रिंग है, दूसरा पैरामीटर एक इंटीजर और तीसरा पैरामीटर भी इंटीजर। तो मोस्ट जो पॉपुलर ए लेवल्स में फंक्शन है वो है हमारा मिड का फंक्शन। ठीक है,
तो मिड का फंक्शन क्या करता है, 3 पे जाता है और 3 से आगे एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। 3 पे जाता है और 3 से आगे एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेता है मिड, जैसे कि 1 2 3 W, तो W से आगे जो है इसने एक को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा मिड लगेगा। बात क्लियर होती है यहाँ पे? इसको अच्छी तरह देखो, इसको समझो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया। तो इससे हमारा क्या आएगा रिजल्ट इसके अंदर कि W पे गए और 1 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास क्या आएगा बताओ? हमारे पास W आएगा इसके अंदर रिजल्ट, ठीक हो गया। W और हाँ, और मिड के जो होता है ऑलवेज यार। अच्छा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The variables given part B are chosen during the design stage of the program development life cycle. The choices are to be documented to simplify program maintenance. State a suitable way of documenting the variables and give one piece of information that should be recorded in addition to the data types. तो जब भी आपकी वेरिएबल्स की बात आ जाए बच्चों, तो इसका मतलब है हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल को स्टोर करने की बात आ जाए तो हम वेरिएबल टेबल में इसको स्टोर करते हैं। किसमें? हाँ, वेरिएबल टेबल, ठीक है। और सेकंड पर्पस जो हमसे मांग रहा है, तो हम ये स्टोर कर सकते हैं कि द पर्पस ऑफ द वेरिएबल क्या है। स्टोर, इसको पतला कर लूँ, काफ़ी थिक है ये। पर्पस ऑफ द स्टोर्ड हो रहा है, परफेक्ट, वेरिएबल, ठीक है, ये तो हो गया।